ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो इस जो एकादशी आने वाली है वो है योगिनी एकादशी। उसके व्रत कथा और व्रत खोलने की विधि के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। तो योगिनी एकादशी का महात्म उससे पहले बता दूं कि ये 11 जुलाई को है और 11 जुलाई को आपको इसका व्रत करना है। तो महात्म इस तरीके से है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ, आषाढ़ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार जेठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजधीर राज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हिममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हिममाली की पत्नी का नाम विशालक्षी था। वह एक कामकाश में अवधू होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पाश में खोया रह गया। अंत कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव की पूजा कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल लाने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवक से कहा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? राक्षस ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर पे ही भ्रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलाया। वहां आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा। कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की। अंत्य कोढ़ युक्त और अपनी उस प्रियतम से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उन्हें कैसे कहने पर वह स्थान से नीचे गिर गया? कोढ़ सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी समझ शक्ति कुछ नहीं हुई। तदनुसार वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडे जी का उससे दर्शन हुआ। पाप कर्म राक्षस ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़े रोग ने कैसे दबा लिया? राक्षस बोला, मुने, मैंने कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने का मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अंततः राज अधिकार कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ों से युक्त होकर अंक्रांत होकर अपनी प्रीतम से बिछड़ गया। मुनिश्रेष्ठ संतों का चित्त स्वभाव परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण प्रदान व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से अपने योगी एकादशी का व्रत किया। इससे उसके शरीर को कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुसरण करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृत्यश्रेष्ठ या योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महापापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे कथा समाप्त होती है। अब व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को पूजा सेवा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्म के
शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुआ। ये भावना करके 7 निर्जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे व्रत कथा और व्रत खोलने की समाप्त हुई। ऐसी और वीडियो के चैनल पर रहे। धन्यवाद।